हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा सफ़र आहाना वीलॉग। सो आज हमारे बद्रीनाथ धाम जी की यात्रा में जो वीलॉग में जो ओपनिंग है वो हमारी डॉटर आहाना ने ही दी है। तो चलिए हमारे साथ यात्रा शुरू करते हैं। हमने दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock ये यात्रा स्टार्ट की थी और हम लोग गए थे 9 जून 2025 को। और बहुत गर्मी थी। आपको पता ही है, दिल्ली में तो थी और रास्ते में तो हमने ऋषिकेश में रास्ते में हॉल्ट लिया था बीच में ब्रेकफास्ट करने के लिए। बहुत लाइट ब्रेकफास्ट ही किया था बिकॉज़ हमें मोशन सिकनेस है, जैसे होता है ना पहाड़ों पे जब गोल 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 गाड़ी घूमती है तो थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फील होता है, इसलिए हम लोगों ने बहुत हल्का ही ब्रेकफास्ट किया था ऋषिकेश में। मैं वो रेस्टोरेंट कैप्चर करना भूल गई। तो ये हम आगे गए हैं, आप रोड्स देख सकते हैं। रोड्स वर वेरी नाइस, बहुत अच्छे थे। जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो थी बट ऑल ओवर सब कुछ अच्छा था। तो सबसे पहले हमने जो स्टॉपेज लिया था वो लिया है धारी माता मंदिर पे, जो रास्ते में रुद्रप्रयाग के आसपास ही पड़ता है। और हमने वहाँ से प्रसाद लिया था, जैसे 100 का 200 का। हमने 200 का पॉली बैग लिया था जिसमें माता रानी की चुनरी थी और प्रसाद था। हमने वहीं पे अपनी गाड़ी, हम लोग गाइस में बताना मिस हो गया, हम लोग अपनी कन्वेंस से ही ट्रैवल कर रहे थे। हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, मैं, हस्बैंड, मेरी डॉटर और मेरी मदर इन लॉ साथ थी। तो ये आप देख सकते हैं धारी माता मंदिर के बिल्कुल बाहर का ही व्यू मैंने कैप्चर किया है। इस टाइम काफ़ी अच्छी खासी गर्मी थी। और ये एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हमें यहाँ नहीं पता था कि इतना हमें वॉक करना होगा क्योंकि काफ़ी स्लांट था। मतलब हम हमारे लिए तो ठीक है बट कोई बुज़ुर्ग आए या कुछ है तो थोड़ा सा है। वैसे यहाँ पे तो वो थी, फैसिलिटीज़ भी थी कि आप पोनी था, खच्चर था जिस पे आप बैठा के कोई जाना चाहे नीचे। बहुत ज़्यादा नहीं था बट हाँ, कोई बुज़ुर्ग हो तो साथ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये देखिए, बिल्कुल मुझे तो ना बिल्कुल वैष्णो देवी वाली फीलिंग आ रही थी, सेम उसी तरह से ऊपर जैसे टीन है। और ये देख सकते हैं आप जो स्लांट है बिल्कुल लेफ्ट साइड, ये देखिए, ये आपको मंदिर दिखेगा। इतना मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना दूर होगा मंदिर, मतलब जहाँ गाड़ी पार्क करेंगे। तो ये रास्ता राइट साइड बोटिंग भी हो रही थी ये अलकनंदा नदी के बीच में। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, रास्ता भी बहुत अच्छा था, बस थोड़ा स्लांट था जैसे होते हैं ना खड़ी चढ़ाई टाइप्स। ये देखिए, बिल्कुल हम नियर बाय ये मंदिर पे पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी शॉप्स थी, आप कुछ भी ले सकते हैं। गर्मी बहुत थी तो हमें तो ये था फटाफट हम मंदिर पहुंचे और दर्शन करें। देखिए, हवा तो अपने वजह से चल रही थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम थी बट थी तो बिल्कुल पीक गर्मी का टाइम ही था, दिन का 11-12 बजे की शायद बात है। हाँ जी, ये देखिए, ये वो पैसेज है। मुझे लगा था सिर्फ इतना ही पैसेज होगा जो मंदिर तक पहुंचने के लिए, बट नहीं, थोड़ा सा ऊपर से था स्लान। और ये हमने बिल्कुल उस पैसेज पे एंट्री की है जो आपको मोस्टली वीडियोस में दिखता होगा। ये देखिए, बहुत अच्छा सा पुल, अच्छा लग रहा था। राइट साइड बोटिंग हो रही है, ये देखिए। और लेफ़्ट साइड यहाँ पे कुछ लोग स्नान भी कर रहे थे। मैंने बाद में इसकी इस वे की भी वीडियो कैप्चर की है, अभी आपको दिखेगी आगे। मैनेजमेंट अच्छा था, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी शायद, हम क्योंकि हम बिल्कुल मिड वीक में गए थे, मंडे की बात है ये, तो हमें कोई इतनी भीड़ नहीं मिली। माइट भी वीकेंड पे होती हो, बट जो वाइब्स थी यहाँ पे बहुत अच्छी थी। और एक चीज़ देखिए, मैं नोटिस में लाना चाहूँगी, मैंने कैप्चर किया स्पेशली, पता नहीं क्यों वहाँ पे बेल्ट्स ये टंगी हुई थी। जैसे लोग बेल्ट्स जैसे घंटियाँ टांगते हैं या चुनरी टांगते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ बेल्ट्स क्यों इतनी हैंग थी। हमने वहाँ पूछा भी नहीं किसी से। अब अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि धारी माता मंदिर में ये लोग ये बेल्ट्स क्यों हैंग करते हैं। ये हम आ गए हैं बिल्कुल मंदिर के परिसर में कह सकते हैं, या जो बिल्कुल प्रमाइसेस होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बैठने का भी अच्छा वो सिस्टम था। यहाँ पे आपको पानी के भी वाटर कूलर्स लगे हुए थे, गर्मी बहुत थी। ये देखिए, और जो व्यू था, बस ये था अगर उस वक्त थोड़ी सी बारिश हो जाती, या देखिए मैंने इसलिए ना वॉइस ओवर में पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक बिल्कुल बंद नहीं किया है बिकॉज जो बेल्स की आवाज़ आ रही है दैट इज़ वेरी, बहुत पीसफुल था, बहुत ही पॉजिटिव था। और हमें यहाँ काफ़ी भीड़ मिली थी, आप देख सकते हैं हमारा आगे है क्यों। माइट भी हो सकता है उस वक्त ही कोई ग्रुप आया हो या कुछ हो, क्योंकि बिकॉज जैसे हमने एग्जिट किया ये भीड़ बिल्कुल ख़त्म थी, कुछ था ही नहीं यहाँ पे। और जब हम थे तो हमारे आगे इतनी लंबी लाइन थी। ये बिल्कुल एंट्रेंस पे है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं मंदिर के अंदर प्रोहाइबिट होता है, इसलिए हम भी बिल्कुल फ़ोन कैमरास अपना नहीं निकालते मंदिर के अंदर। तो ये बिल्कुल मैंने मंदिर के बाहर तक बस ये कैप्चर किया था। और अंदर बहुत अच्छे दर्शन हुए धारी माता के, बहुत सुंदर थे। मतलब क्या बताऊँ, अब आप जाके ही उस चीज़ को फील कर सकते हैं।
ये देखिए, आप इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, जो भी अच्छा मैनेजमेंट था। उसके बाद हम लोगों ने एग्ज़िट किया और ये देखिए हमने थोड़ा फ़ोटो सेशन किया बिल्कुल मंदिर के बाहर यहाँ पे। और ये आप जैसे ना बिल्कुल जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ से पैसेज से जो रास्ता था, ये राइट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे उत्तराखंड की शायद वाहन आ सकते हैं यहाँ नियर बाय तक। तो हमने अपनी मदर इन लॉ को तो उसी में बिठा दिया था, बिकॉज़ हमारी गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी थी, वो इतना वॉक नहीं कर पा रही थी उस वे से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, बहुत स्लांट था। तो यहाँ पे उन लोगों ने 50 रुपीज़ लिए तो और उनको बिल्कुल ऊपर जाके हमारी गाड़ी तक उनको पहुँचा दिया था। हम लोग वॉक करके गए थे। ये देखिए हमने वीडियो लिया, बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे। और ये देखिए अब जब हम वापसी पे आए हैं तो रास्ते में ही, उसी रास्ते में वापसी पे ऊपर आपको भैरव बाबा का मंदिर था, जय अघोरनाथ भैरव जी का। बिल्कुल छोटी सी चोटी पे, जैसे ना टिले पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने 2 मिनट जब यहाँ बैठी थी, बाबा जी के दर्शन किए यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये वापसी का हमारा वे निकल जाएगा धारी माता मंदिर से ही बाहर। ये उसी रास्ते में ही है, कहीं से अलग नहीं जाना है। और फिर हमने ये धारी माता मंदिर से एग्ज़िट करके, गाइज़ ये जो रास्ते में आया है एक हमारा अलकनंदा बीच, इसकी मैं अलग से रील या वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इट वाज़ वेरी नाइस, मतलब वाइट सैंड बीच था, बहुत मज़ा आया। इसके आप ज़रूर अलग से हमारी वीडियो देखिएगा। या हमने फ़ोटो सेशन किया, मैगी कड़ी चावल वगैरह खाए। आई लव कड़ी चावल ऑन पहाड़। और ये हम अपना आगे रुद्रप्रयाग से आगे निकल गए, क्योंकि हमें अब एक स्टे लेना था। हमें ऑलमोस्ट लाइक 7 आवर्स हो गए थे चलते हुए। तो हम बस अब यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया था कि कहीं हमें कोई मीन्स, तो हम होटल सर्च कर रहे थे। और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लैंडस्लाइड। तो वही कहीं कहीं देखिए छोटी मोटी चीज़ें भी थी, तो उसको भी हाथ के हाथ ही वो लोग ठीक कर रहे थे। तो यहाँ हम काफ़ी होटल्स हम लोग सर्च कर रहे थे, बहुत देख रहे थे कहीं भी, तो समझ कोई नहीं आ रहा। तो फाइनली हमें कि ये होटल मिलेगा। आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, होटल विजयराज। इट वॉज़ वेरी नाइस प्रॉपर्टी आई वुड से। देखिए इतना सुंदर कॉरिडोर है, बहुत नीट एंड टाइडी था। और हमें यहाँ पे रूम मिला है मतलब 2500 का। दो ये हमें 3500 बोल रहे थे, 4 बेडिंग था। बट हमने बोला कि हमें सिर्फ नाइट स्टे करने, क्योंकि ऑलमोस्ट नाइट हो गई थी और हमें मॉर्निंग में सिर्फ 6-7 o'clock निकलना है। तो माइट भी उस टाइम भीड़ नहीं होगी, तो दे अरेंज्ड इट इन लाइक 2500 ओनली। तो आप ये देख सकते, सबसे जो ब्रेड टेकिंग व्यू था वो यहाँ की इसकी बालकनी का था। मैं आपको मॉर्निंग का भी इसका व्यू दिखाऊंगी अभी। आप जैसे नाइट में उसी वक्त मैंने फटाफट कैप्चर किया था। पीछे से अलकनंदा नदी बह रही है और इतना सुंदर इन्होंने लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी करी हुई थी। ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का व्यू है बालकनी से वहाँ का, बहुत पीसफुल था। हमने सोचा तो ये था कि हम अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock निकल जाएंगे, क्योंकि अब सीधा बद्रीनाथ जी पे हमें हॉल्ट लेना था। बट इतने टायर्ड थे कि हम लोग 7 o'clock हो गए निकलते हुए। और इस प्रॉपर्टी में देखिए हमने कुछ खाना नहीं खाया, तो मैं कमेंट नहीं कर सकती हाउस दी फूड एंड एवरीथिंग, बट बाकी ऑल ओवर हमें ठीक लगा, अच्छा था सब कुछ। हमने फ़ोटो सेशन लिया और ये हम लोग अपना लगेज गाड़ी में रख रहे हैं। सबसे अच्छी बात थी, इट वाज फुल ऑफ ग्रीनरी, इतने सुंदर फ्लावर्स थे। ये गुड़हल कहते हैं इसको, हिबिस्कस शायद। और बहुत अच्छा था। इनके पास 2 डॉग्स भी थे, तो पूरे चेन थे वहाँ पे बंधे हुए। और ये रोड बिल्कुल रुद्रधारी माता मंदिर से हार्डली 10 मिनट्स आगे ही हमें ये प्रॉपर्टी मिली थी ऑन रोड। तो हमने फटाफट 7 o'clock यहाँ से चेकआउट किया और रास्ते में ही हमने ब्रेकफास्ट किया था। मैं इसकी एक और मैंने पिक ली है, आप देख सकते होटल विजयराज। यस, तो हम वहाँ से निकले, आप देख सकते हैं ज़रा सा आगे गए हैं और ये डाइवर्जन आता है जो कि नीचे केदारनाथ जी का है और उस तरफ बद्रीनाथ जी का। और हम लोग बद्रीनाथ जी के रोड के ऊपर हैं इस वक्त। अब देखिए, आप पहाड़ों पे जब हम ट्रैवल करते हैं ऑन रोड, तो बेसिकली मोस्टली यही सब चीज़ें देखने की होती है, पहाड़, जो वादियाँ होती हैं, आप यही देख सकते हैं। बट मेरा केस अलग था, क्योंकि कहते हैं जब आपको अगर मोशन सिकनेस हो या पहाड़ों पे इस तरह से वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो, तो आपको सिर्फ सीधे देखना चाहिए ऑन रोड। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं फ्रंट में बैठ के बिल्कुल सामने ही देख रही थी। तो ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा रास्ते आपके लिए कैप्चर करे हैं, ये बहुत सुंदर वे था। बाकी ये हमारी आज ये बद्रीनाथ धाम जी की फर्स्ट मैंने पार्ट बनाया है आपके लिए यहाँ का। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको विष्णु प्रयाग जी के वहाँ के संगम के दर्शन कराएंगे, मंदिर के दर्शन कराएंगे और बद्रीनाथ जी के दर्शन कराएंगे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ।
ये देखिए, ये हमने रास्ते में एक और आपको ये दिखाई जहाँ पे रास्ते में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो हमें बस मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स का यहाँ ज़रूर हॉल्ट लिया था हमने। हमारी गाड़ी देखिए खड़ी हुई है, तो वो शायद कुछ काम चल रहा होगा। बाकी बहुत अच्छे से सब कुछ था, जैसे नेटिंग वगैरह हो रखी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज दैट्स इट फॉर डे पार्ट 1। मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट 2।